अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन से हमें सर्कल्स का चैप्टर कर ले को आ रही है एंड ये सर्कल्स के चैप्टर का जो एक्सरसाइज 10.2 हमें कर ले को थे उसका लास्ट पार्ट, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.2 आज के सेशन में हमें कंप्लीट कर डालते हैं, ओके। सो एक्सरसाइज 10.2 में हमें ऑलरेडी अप टू 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर को ही एंड उसके इन बिटवीन जो भी क्वेश्चन मिसिंग है वो तो मैं सॉल्व करो, इट्स वेरी सिमिलर। एंड फिर आज हमें 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो the question is two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter, यानी कि दो सर्कल्स हैं। अब दो सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कब बोलती हैं? जब सर्कल्स एक के अंदर एक हो उसको हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कर को बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हें डायग्राम में देख सकती, सो एक सर्कल छोटा अंदर है एंड उसके ऊपर एक और बड़ा सर्कल है एंड दो भी क्या ही एक साथ एक दूसरे के अंदर ही, तो उसके वास्ते हमें उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो हमारा बड़ा सर्कल है उसके अंदर एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड जो है एक छोटे वाले सर्कल को भी टच हो रहे हैं। अब कॉर्ड का तो क्या, जो भी सर्कल के अंदर जो भी हमारा सीकेंट रहता है बेसिकली उसको हमें कॉर्ड कर को बोलते हैं, ओके। सो ये जो हमारा कॉर्ड है ए बी, ये आपको छोटे सर्कल को पी के पॉइंट में टच हो रहा है, राइट। सो ये कॉर्ड का लेंथ क्या कर को बिल्कुल पूछन सुनो क्वेश्चन में, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, राइट। सो दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या है, हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी जो कि हमारे छोटे वाले सर्कल को टच हो रहा है एट पॉइंट पी, ओके। सो दिस इज़ द कॉर्ड, राइट। अब हमारे पास रेडियस रहता है, यानी कि ये बड़े वाला सर्कल का भी एक रेडियस रहता है एंड छोटे वाले सर्कल का भी एक रेडियस रहता है, जो कि उन्होंने देखो ही छोटे वाले सर्कल का कितना है 3 सेंटीमीटर है एंड बड़े वाले सर्कल का कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओके। सो इफ दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का तो दो भी सर्कल्स का सेंटर पॉइंट जो है वो सेम रहता है। सो अगर ये हमारा ओ रहा तो ओ से पी तक का जो है हमारा ये हमारा रेडियस विच इज 3 सेंटीमीटर, ओके। सिमिलरली जो हमें पॉइंट ए लेको ही वो ए से हमें ओ तक का ड्रॉ करे तो ये हमारा जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस रिप्रेजेंट होता है विच इज़ 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट बी से देख रही हैं तो पॉइंट बी से भी अगर हमें लाइन ड्रॉ करे तो ये भी क्या होता है हमारा ठीक है, लाइन ड्रॉ करे तो ये भी हमारा रेडियस होता है। सो सर्कल का हमारे पास रेडियस लिख लिया हमने, इसका 3 सेंटीमीटर एंड इसका 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा डायग्राम अगेन उन्होंने क्वेश्चन में देखो नहीं रहता है, सो हैव टू मेक श्योर कि तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसको फर्स्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखेंगे, इन द फिगर द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो दो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर जो है वो एक ही रहता है, ओके। सो वी विल राइट इट। द टू कॉन्सेंट्रिक circles have center at O, okay. Then जो हमारे लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, सो वी विल राइट द रेडियस ऑफ
larger circle is 5 centimeter and the radius of smaller circle is 3 सेंटीमीटर. ओके, सो अब हमें क्या करें, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बोले, एंड देन वी सेट कि 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस फॉर द स्मॉलर सर्कल एंड 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस फॉर लार्जर सर्कल. ठीक है, तो एंड हमारे पास और क्या है डायग्राम में, हमारे पास ए बी है कॉर्ड जो कि पॉइंट P के पास हमारे स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है. ओके, सो वी विल राइट दैट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. सो जो कॉर्ड है वो हमारे लार्ज सर्कल में है, सो ना कि स्मॉल सर्कल में, लार्जर सर्कल एंड it touches the smaller circle at P. ओके, सो ए बी आपको हमारा एक कॉर्ड है जो कि हमारे लार्जर सर्कल में है. ओके, सो एंड इसका जो एक पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, एक स्मॉलर जो हमारा छोटा सर्कल है उसको टच कर रहा है, विच इज़ द पॉइंट पी. ओके, सो वो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख डाले. अभी हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर को ही इस पर क्या कंस्ट्रक्शन करी, हमें ए एंड जो पॉइंट O है उसको ज्वाइन करी एंड B एंड O पॉइंट जो है उसको भी ज्वाइन करी. ओके, राइट. सो उसके वास्ते हमें वो मेंशन कर डालेंगे, वी हैव ज्वाइनिंग OA OB एंड OP. ठीक है, तो OA OB OP को हमें ज्वाइन कर को ही सो दैट ये क्या रेडियस जो है वो रिप्रेजेंट करने के वास्ते. ओके, सो नाउ हमने मालूम कि OA इज इक्वल टू OB. वाई? बिकॉज OA भी आपको सेम सर्कल का रेडियस है एंड OB भी आपको सेम सर्कल का रेडियस है, दोनों का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, राइट. सो ये दो भी सेम है बिकॉज दिस बोथ आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ओके, नेक्स्ट OP का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर हमें देखें तो OP जो है वो हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री में है एंड OP जो है वो हमारा AB के परपेंडिकुलर है. तो उसके वास्ते हमें क्या लिख सकती, OP इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके, सो बिकॉज OP जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज में है एंड हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कॉर्ड जो है वो AB उसके 90 डिग्रीज में है, तो उसके वास्ते हमें OP इज परपेंडिकुलर टू AB को लिखे. ओके, नेक्स्ट हमें क्या लिख सकती हैं, अगर OP AB से परपेंडिकुलर है तो यहाँ दो एंगल्स बनती हैं, एक तो OPB बनता है एंड दूसरा एंगल कौन सा बनता है, OPA बनता है. तो उसके वास्ते हमें लिखती दैट इज एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB. ओके, ये दो भी 90 डिग्रीज यानी कि परपेंडिकुलर एंगल्स ही, उसके वास्ते इसको हमें 90 डिग्री कर को बोलती हैं. ओके, सो अगर हमें इनको कंसिडर करें, ये साइड हमारा इक्वल है एंड फिर हमारे एंगल्स इक्वल ही एंड हमारे परपेंडिकुलर ही. ओके, तो उसके हिसाब से हमें क्या बोल सकती हैं कि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, हमारा ट्रायंगल OAP जो है, OAP जो है वो ट्रायंगल OPB के इक्वल है कर को बोल रही बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. RHS कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट में 9th में पढ़े हती. सो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमें अगेन ये प्रूफ करते हैं कि ये अगर हमारे एंगल सेम हैं
राइट, एंड ऑल्सो हमारे एक साइड सेम है, एंड दूसरा साइड क्या है हमारा, वो तो कॉमन साइड होगा, ओ पी आपको कॉमन साइड होगा, वो यानी कि वो दो ट्रायंगल के वास्ते भी अप्लीकेबल होता है, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या बोलते हैं कि जो ट्रायंगल ओ ए पी है एंड ट्रायंगल ओ बी पी है वो दो भी इक्वल हैं इनकर को बोलती हैं, राइट। तो उसके बाद वी विल राइट ए पी इज इक्वल टू बी पी। अगर ट्रायंगल सेम है तो हमें बोल सकते हैं कि ए से ले को पी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है एज पी से ले को बी तक का, ओके। तो इसको और हमें कैसा लिख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ये जो हाफ को अगर हमें और एक वे से लिखना चाहती हैं तो हमें क्या लिख सकती हैं, ए बी का आधा करें तो हमारा ए पी आता है एंड फिर हमारा पी बी आता है करको बोल को, ओके। सो अगर इसको हमें फिर से मॉडिफाई करें तो इसको हमें और क्या लिख सकती कि ए बी इज़ इक्वल टू 2AP और 2BP, कुछ भी लिख सकती, ठीक है। सो अगर ए पी और बी पी जो है वो हाफ ऑफ ए बी रिप्रेजेंट करता है तो हमें ए बी को क्या फॉर्म में लिख सकती हैं, हमें ए बी को 2AP या फिर 2BP के फॉर्म में लिख सकती हैं, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज़, अब हमारे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमारा जो मिसिंग कंपोनेंट है यानी कि ए पी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, राइट। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है। सो अब हमें कौन सा ट्रायंगल चूज करें, सो ओ ए पी एंड ओ पी, यानी कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल है वो चूज़ करें। सो उसके हिसाब से अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, हमारा हाइपोटेन्यूज ओ ए हो जाता है। सो वी विल राइट ओ ए स्क्वायर, एंड अगर हमें एंगल कंसिडर कर रही एट ओ, ठीक है, तो हमारा ऑपोजिट हो जाता है ए पी। सो वी विल राइट ए पी स्क्वायर प्लस हमारा एडजेसेंट क्या हो जाता है, एडजेसेंट बचा सो साइड हमारा ओ पी है। सो वी विल राइट ओ पी स्क्वायर, एंड जो भी वैल्यूज़ ही हमें सब्सटीट्यूट कर डालेंगे, हमारे पास ओ ए का वैल्यू है विच इज़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का वैल्यू है विच इज़ सॉरी ए पी का वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो वी विल राइट इट एज ए पी इटसेल्फ, एंड ओ पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ पी का वैल्यू 3 स्क्वायर। सो 5 5 25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस 3 3 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें ए पी स्क्वायर फाइंड आउट कर रही तो हमें क्या करेंगे, ए पी स्क्वायर को लेफ्ट मोस्ट साइड रखो, हमें 25 माइनस 9 करेंगे। सो ए पी स्क्वायर कितना आता है हमारा, 24 माइनस 9 इज 16 आता है। सो ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंड ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें कैसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर, बिकॉज ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 16 है, तो हमें 4 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसमें स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, एंड हमारा ए पी का वैल्यू कितना आया, ए पी का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ए पी का वैल्यू हम ना मिलगा 4 सेंटीमीटर करके, बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछे, सो क्वेश्चन में उन्होंने पूछ को ही कि पूरे कॉर्ड का लेंथ क्या है करको बोल को, राइट। तो उसके वास्ते पूरा कॉर्ड का लेंथ क्या है, पूरे कॉर्ड का लेंथ है ए बी। सो पूरे कॉर्ड का लेंथ ए बी है, राइट, एंड हमें डिफाइन भी कर को ही कि ए बी आपको 2AP कर को बोल को। तो अब हमें क्या करना, ए पी का वैल्यू वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे, एंड सब्स्टिट्यूटिंग ए पी इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू 2AP, so AB is equal to 2 into 4
सो ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉर्ड का लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है करके बोल रही हूँ। सो हमें लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 centimeters. Okay, so this was our 7th question. नेक्स्ट हमें 8th क्वेश्चन को देंगे, विच इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. Proof that AB plus CD is equal to AD plus BC. दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलैटर है जिसके अंदर एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब हो को है, यानी कि एक सर्कल को एक क्वाड्रिलैटर के अंदर डाल को ही कर को। एंड उन्होंने क्या पूछ रही, ए बी, हमारा जो ए बी प्लस सी डी साइड है वो हमारा ए डी प्लस बी सी साइड के इक्वल है क्या कर को बिल्कुल पूछ रहे। सो वी विल डू दिस। So first let's draw the diagram. So एक सर्कल को उन्होंने एक क्वाड्रिलैटर में डाल को ही। Okay, so this is a circle circumscribed in a quadrilateral. राइट, ओके, सो इसके नेमिंग्स लिख लेंगे। इसको हमें ए बी सी डी नेम करें। ओके, बट दीज आर ऑल, ये तो नेमिंग्स नहीं है बिकॉज हमारे पास क्या ही इसके पॉइंट्स भी हैं। सो अब ये पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को जिसको हमें पी कर को रिप्रेजेंट कर रही, फिर हमारा ये पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को जिसको हमें क्यू कर को रिप्रेजेंट कर रही, एंड फिर ये पॉइंट टच कर रहा है जिसको हमें आर कर को रिप्रेजेंट कर रही, एंड ये पॉइंट जो टच कर रहा है उसको हमें एस कर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, हमें एक साइड प्रूफ करना है विच इज़ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी कर को बोल को। ओके, यानी कि दो जो भी हमारे पैरेलल साइड्स हैं वो ऐड करे तो एक दूसरे के इक्वल ही कर को। सो we will write the description कि there is a circle, again circle O नहीं है because circle जो है वो circumscribed है, so there is a quadrilateral ABCD with a circle touching the points at PQRS कर को बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं। ओके, एंड उसके बाद हमें अगर प्रूफ स्टार्ट करें, so we'll write ABCD is a quadrilateral with a circle
circumscribed in it and touches the quadrilateral at points P, Q, R and S. Okay, so this is the basic description you can give to the diagram. फिर हमें लिखेंगे जो हमारे डायग्राम से हमें देख सकती. So we can say that AP is equal to AS because ये क्या ही दो भी टेंजेंट्स ही. AP is equal to AS. So ये AS and AP आपको एक वो सेम सर्कल के क्या ही टेंजेंट्स ही. एंड अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमारे इंट्रोडक्शन से याद करें तो हमें क्या बोलते हैं कि अगर एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं तो दो टेंजेंट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल रहती हैं. को हमें ऑलरेडी हमारा एक थियरम भी है प्रूफ का, बट हमें ऑलरेडी वो इंट्रोडक्शन में कवर कर को ही, राइट. तो उसके बेसिस पर हमें लिखते हैं कि AP इज इक्वल टू AS बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. tangents from same external point. okay, then similarly हमें क्या लिख सकती हैं, हमारे पास every corner में tangents हैं. similarly हमारे पास every external मतलब 4 external point से 2 tangents जा रही, तो हमें वो लिख सकती कि हमारा जो tangent BP है वो हमारे BQ के इक्वल है एंड हमारा जो tangent CR है वो हमारा CQ के इक्वल है एंड हमारा जो tangent DR है वो हमारा DS के इक्वल है को बोल को. एंड सारे को इक्वेशन मार्क कर डालेंगे. दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. ओके, राइट. अब क्या करती हैं, अब इन सारे इक्वेशंस को ऐड करती हैं. एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4. एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4. तो सारे इक्वेशंस जब हमें ऐड करती तो फर्स्ट क्या है हमारा AP एंड BP लेंगे. तो बेसिकली हमें AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR कर रहे हैं. ओके, तो सारे लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया ऐड कर को, सारे राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड लिख लेंगे. सो दिस इज AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो सारे राइट हैंड साइड के जो हैं वो हमें राइट हैंड साइड लिख लिए. ओके, नाउ इसको खाली रीअरेंज कर लेंगे बिकॉज इसमें AP BP है, CR DR है, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे. इसमें क्या करेंगे, हमें रीअरेंज कर लेंगे, यानी कि QQ के कंपोनेंट्स को एक साथ डाल को SS के कंपोनेंट्स को दूसरी साइड डालेंगे. सो वी विल राइट यहाँ DS लिखेंगे एंड यहाँ BQ लिख लेंगे. ओके, सो अब हमें देखें तो AP प्लस BP यानी कि यहाँ से लेको यहाँ तक तो हमारा AP है, ये हमारा BP है. अब इन दो को ऐड करें तो ये टोटल क्या हो जाता है, हमारा टोटल हो जाता है AB. ओके, सो AP प्लस BP विल बी AB, राइट. सिमिलरली अगर हमें CR प्लस DR को देखें तो CR इज हाफ एंड DR आको उसका दूसरा हाफ. अगर उनको दो को क्लब कर को लिखे हमें तो ये क्या हो जाता है हमारा DC हो जाता, DC या फिर CD लिख सकती इक्वल्स. फिर हमारा AS एंड DS हमें कंपेयर करें तो AS इज दिस एंड DS इज दिस एंड इसको टोटल लिख रही हमें तो टोटल इसका क्या है AD है. AD प्लस अगर CQ एंड BQ को लिख रही तो CQ इज़ हाफ एंड BQ इज़ हाफ, तो अगर इसका टोटल लिख रही तो हमारा हो जाता है BC. ओके, तो अगर तुम्हें ये देखे इक्वेशन तो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू प्रूव, राइट. तो उसके वास्ते हमें इसके बाद लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड. ओके, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आती हैं बट दीज आर वेरी सिंपल टू सॉल्व. ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लियो अच्छे से. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या बोल रही हूँ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स
drawn from an external point to a circle is supplementary to the subtended angle by the line segment joining the point of contact at the center. ओके, सो उन्होंने क्या करी, उन्होंने बोल रही कि हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वो एक्सटर्नल पॉइंट का जो एंगल है वो हमारे सबटेंडेड एंगल के सप्लीमेंट्री सबटेंडेड एंगल के लाइन सेगमेंट के सप्लीमेंट्री है या नहीं कर को बोल को प्रूफ करना. सो ओके, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. Okay, then we have a external point. So this is our external point P. ओके, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स आ रही, तभी चलो एक एंगल बना सकते हैं. सो so these are the point that is touching the circle. तो हमें इनको A and B मार्क कर डालेंगे, A B. ओके, and this is the center of the circle O. तो AO is the radius and OB is also the radius. ओके, and ये जो है वो उसका लाइन सेगमेंट. ओके, सो दिस इज द डायग्राम जिसमें से उन्हें क्या बोल रही हैं, जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट के सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड हो को ही वो बाय द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, यानी कि सेंटर से जो भी एंगल्स हमारे फॉर्म हो रही वो भी एंड सबटेंडेड एंगल्स जो ही वो दो भी एक्सटर्नल अदर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू एंगल सबटेंडेड. ओके, सो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स जो ही वो इक्वल हैं क्या प्रूफ करना. सो दिस इज़ अगेन 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट जो भी हमारा टेंजेंट या फिर टेंजेंट एंड रेडियस का कांटेक्ट होता है उसको हमें क्या बोलती हैं, परपेंडिकुलर बोलती हैं. परपेंडिकुलर का तो हमारा 90 डिग्री होता है. सो ए और बी जो है एंगल्स 90 डिग्रीज हैं, राइट. सो इसका डिस्क्रिप्शन लिख लियो कि लेट PA एंड PB जो है वो हमारे टू टेंजेंट्स हैं, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली देखो नहीं कि तुम्हारा P या फिर वो टेंजेंट्स हैं कर को बोल को, इसके वजह से तुम्हें लेट कर को कंसिडर करना. सो वी विल राइट लेट PA एंड PB be two tangents drawn from an external point P to a circle with center O. ओके, सो PA PB को हमारे दो टेंजेंट्स हैं जो कि सर्कल को टच हो रही एंड वो सर्कल का सेंटर जो है वो O है करकोल का मैं डिस्क्रिप्शन दे डाले. ठीक है, नाउ अब हमें ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, तो उसके वास्ते हमें क्या बोल सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP एंड राइट एंगल ट्रायंगल OBP वी हैव, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, राइट. अब दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या कॉमन है वो हमें लिस्ट आउट कर ले रही. एक तो हमारा है OAP एंड दूसरा है हमारा OBP. ओके, तो वो ट्रायंगल्स हमें ऑब्जर्व करें तो हमारा जो PA
एंड पी बी है वो इक्वल रहता है, बिकॉज इक्वल कई को है अगेन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम के, इससे हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी देखे एंड प्रूफ में भी हमें नेक्स्ट थ्योरम में भी चेक करती, जिसमें हमारा क्या होता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे टैंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं तो वो दो टैंजेंट्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल रहती हैं गर्कोवल को. सो दीज आर द टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, राइट. एंड फिर हमारा जो ओ ए है एंड ओ बी है इक्वल बोल रही क्या बेसिस पर, बिकॉज दो भी क्या ही हमारे सेम सर्कल के रेडियस ही, राइट. सो सेम सर्कल के रेडियस ही, उसके वास्ते हमें उसको ओ ए इज इक्वल टू ओ बी करको बोल को लिख रही हैं. तो इसको हमें रीज़न दे सकते हैं कि ये दो भी आपको रेडियस ऑफ द सेम सर्कल करको बोल को. देन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, बिकॉज ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, सॉरी कॉमन साइड है. दो भी ट्रायंगल्स का एक कॉमन साइड है हमारा विच इज़ ओ पी. तो ऑब्वियसली अगर वो एक सर्कल को एक पर्टिकुलर लेंथ डिफाइन कर रहा है तो दूसरे सर्कल को भी सेम डिफाइन करता है. ओके, सो दिस इज ओ पी इज इक्वल टू ओ पी इज़ द कॉमन साइड. अगर हमें तीन भी देखें तो अब ये क्या है हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या बोलता है कि दो भी ट्रायंगल जो ही वो सिमिलर ही करको बोल. सो विल राइट कि पहले तो कि ट्रायंगल ओ ए पी is congruent to triangle OBP by side क्राइटेरिया. साइड क्राइटेरिया से हमें बोल सकते हैं कि दो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. एंड अगर कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल्स का तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो ही वो भी इक्वल रहती हैं करको हमें लिख रही. सो देयरफॉर एंगल ओ पी ए इज़ इक्वल टू एंगल ओ पी बी. ये हमारे कौन से ही एक्सटर्नल पॉइंट के, तो जो दो एंगल्स हैं वो एंगल्स हमें बोल रहे हैं. सो तो ये भी इक्वल रहती अगर हमारा ऑलरेडी ये रहा तो बाय सी पी सी टी. ओके, नेक्स्ट हमें एक एंगल तो डिफाइन करता है, एक एंगल क्या जो है हमारा एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ पी बी. ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट के साइड जो भी एंगल्स हैं वो हमें डिफाइन करें. सो राइट, सो सिमिलरली हमें क्या करती एंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी. ओके, सो एंगल ए ओ पी ये एंगल एंड ये एंगल भी क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं करको बोल रही. तो अब हमें क्या लिख सकती कि हमारा जो ये है एंगल ए पी बी है, ए पी बी यानी कि टोटल एंगल, इसको हमें डिवाइड नहीं कर को ही. अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स नहीं, हमें एक ट्रायंगल को एंगल्स फाइंड कर रही हैं. सो तो हमें बोल सकती हैं कि एंगल ए पी बी जो है वो हमारा दो ए ओ या तो ए ओ बी या फिर ए ओ पी का इक्वल रहता है करको. एंड इधर का एक्सटर्नल साइड का क्या बोल सकती है हमें कि वो डायरेक्ट हमारा ओ पी ए के या फिर ओ पी ए या फिर ओ पी बी के इक्वल रहता है करको. सो विल राइट 2 इंटू एंगल ओ पी ए. ओके, एंड सिमिलरली अगर हमें एंगल ए ओ बी देख रही यानी कि पूरा ए ओ बी एक साथ देख रही है एंगल, तो अब हमारा क्या होता है 2 इंटू वो इधर ए ओ पी रहता है या फिर बी ओ पी रहता है. तो हमें ए ओ पी कुछ भी लिख सकती हैं, ओ पी भी लिख सकती हैं, बी ओ पी भी लिख सकती हैं, राइट. तो ये हो गया हमारा. फिर हमें लिखती हैं बट एंगल ए ओ पी जो है वो 90 डिग्री है पी ओ ए से, यानी कि एंगल ए ओ पी जो है वो हमारा 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ओ पी ए. ओके, जिसकी वजह से हमें क्या लिखती हैं कि 2 इंटू ए ओ पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू ओ पी ए. ठीक है, सो ओ ए पी के 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 90 180 डिग्री माइनस ओ पी ए के 2 एंगल्स करको कंसिडर कर रही हैं. ओके, सो अब हमें क्या लिखती, सो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ए ओ बी का इक्व आया बिकॉज हमें ए ओ बी का वैल्यू क्या लिखी 2 ए ओ पी लिखी. तो 2 ए ओ पी की जगह ए ओ बी जो है वो हमें सब्सटीट्यूट कर रही माइनस 180 एंड 2 ओ पी ए की जगह हमें क्या बोल रही ए पी बी बोल रही. तो हमें लिख सकती माइनस ए पी बी. ओके,
नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ऐड द एंगल्स एंड इक्वेट इट टू 180 डिग्री। हमारे एंगल्स क्या ही, एक है हमारा AOB एंड दूसरा है हमारा APB। जो ये माइनस में है, अगर उन्हें इक्वल्स के इस साइड आ रहा है तो प्लस में आ जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। वो जो बोल कोई जो हमारा AOB है एंगल सबटेंडेड एंगल है एंड APB जो है वो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, दो भी 180 डिग्री के इक्वेट हिंग के नहीं कर को बोल को। ओके, सो आफ्टर दैट वी कैन जस्ट राइट हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी रहती, बट यू कैन अगेन डू इट। सो वी हैव वन मोर लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे अगेन इसका थोड़ा सिमिलर है। सो वी विल डू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। सो the question says prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। यानी कि जो पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है करकोबल को प्रूफ करना। सो ठीक है, अगर रोम्बस है करकोबल को प्रूफ करने के वास्ते हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि हमारे जो चार भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं करकोबल को फाइंड आउट करना है, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। So we have a circle, circumscribing in a parallelogram. Let's name it as A, B, C, D and also जो टच कर रही उनके पॉइंट्स भी लिख लेंगे P, Q, this is R and S with a center circle O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ओके, डायग्राम को डिस्क्राइब करना कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम सच दैट इट टचेस द साइड्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर्स हो, यानी कि पैरेललोग्राम और सर्कल क्या करें, एक दूसरे को टच करें एट पॉइंट्स PQRS करके। ओके, सो यू राइट द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। तो विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द सॉल्विंग। अब इसमें क्या बोल सकती हैं, हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ करे थे एक्सटर्नल पॉइंट का। सो इसमें हमें बोल सकती हैं कि AP इज इक्वल टू AS, बिकॉज ये क्या है, दो भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट के टैंजेंट्स हैं। एंड सिमिलरली वो कॉर्नर में देखें तो DS इज इक्वल टू DR, बिकॉज अगेन वो दो भी जो ही सेम एक्सटर्नल पॉइंट के टैंजेंट्स हैं। देन CR इज इक्वल टू CQ, अगेन वो दो भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट के टैंजेंट हैं। फिर BP इज इक्वल टू BQ, ये भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट के टैंजेंट्स हैं। ये सारे को तो मैं सेम रीज़न लिख सकती कि दीज आर द टैंजेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। नाउ अब हमें क्या करना, ऐड करना है, दो को भी ऐड करना। इक्वेशंस अगेन इफ यू आर टेकिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, सो वी विल adding 1, 2, 3 and 4 हमें क्या मिलता है, AP प्लस BP। अगेन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ग्रुपिंग कर ले रही हूँ कि हमारे पास PP जब वो सेम आंदे कर को बोल को। फिर नेक्स्ट DS, CR, CQ, DR, DS, so DR प्लस CR इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का AS प्लस DS, CQ प्लस BQ। ओके, ये सारे हो गए। नाउ
वी विल सी कि ये हमारा कॉमन कैसा बन रहा है। ए पी प्लस बी पी करें तो हमारा क्या बन रहा है, ए पी प्लस बी पी इज ए बी, दिस इज ए बी, प्लस डी आर प्लस सी आर हमारा क्या बन रहा है, सी डी, इक्वल्स ए एस एंड डी एस हमारा क्या बनता है, ए डी बनता है, एंड हमारा जो सी क्यू एंड बी क्यू है वो हमारा बी सी बनता है, राइट। सो अब हमें क्या बोल सकती हैं कि ये जो है ए बी प्लस सी डी, ए बी एंड जो हमारा सी डी है वो एक दूसरे के पैरेलल है कर को बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम कर को इनिशियली क्वेश्चन में बोल को हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो हमें बोलती हैं कि उसके पैरेलल साइड जो ही वो एक दूसरे के इक्वल हैं कर को बोल को। तो हमें क्या लिख सकते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू डी सी, सॉरी बी सी। तो इसको हमें क्या बोल सकते हैं, इक्वल है कर को बोल सकते हैं। सो अब हमें इन दो की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ये दो भी जो हैं ऑलरेडी इक्वल हैं। एंड फिर इन दो की जगह हमें 2 इंटू बी सी लिख सकते हैं, बिकॉज अगेन ये क्या है, इक्वल है। सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल। तो हमारे पास बचा ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। सिमिलरली हमें क्या बोल सकती हैं, अदर दो साइड जो भी इसके हैं, दैट इज़ ए बी एंड डी सी, वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं कर को बोल को। तो इसके बाद इससे हमें क्या कंक्लूड कर सकती हैं कि देयरफॉर हमारे पूरे साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं कर को। ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज़ अ rhombus, hence proved. Okay, so this was the last question for our 10.2 exercise. Okay, and next we will have one more last session on this chapter, जिसमें हमें हमारे दो important theorems जो हैं, एक तो perpendicular line theorem है एंड दूसरा हमारा external point theorem है। ये दो भी theorems को जो है हमें cover करेंगे। Okay, so one last session for the circles. So यहाँ इस सेशन के वास्ते that's all, we have completed all the exercise 10.1 and also exercise 10.2. Okay, so I'll see you in the next session. Thank you everyone.